उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेखुइया ग्राम सभा में एक मामूली से जमीनी विवाद ने प्रधान और गांव के ही रहने वाले ठाकुर पक्ष के बीच हुए खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें कई लोग दोनों पक्षों से घायल भी हुए हैं। बता दें, शांति व कानून व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती भी की गई, लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक तड़का लगता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सेखुइया ग्राम सभा में गया, जहां प्रधान प्रतिनिधि शिवानंद वर्मा परिजनों से मुलाकात करे। इस प्रतिनिधिमंडल में तकरीबन आपको बता दें 10 सदस्य शामिल थे, जिसका नेतृत्व श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा कर रहे थे। इसके बाद राम शिरोमणि वर्मा के नेतृत्व में सपा का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी बलरामपुर के कार्यालय पहुंचा, जहां पर दोनों अधिकारियों से सभी ने मुलाकात की और मामले से अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से मुलाकात करने के बाद हमसे बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी से श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बताया कि इस प्रदेश में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शिफर है। यहाँ पर पीडीए समाज के लोगों के साथ न केवल जातीय तौर पर अत्याचार किया जा रहा है, बल्कि उनके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट भी की जाती है और उन्हें इलाज तक नहीं मिल पाता। जब स्थानीय नेताओं द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया, तब उनका इलाज शुरू हो पाया। एसपी ऑफिस पर सांसद वर्मा ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए समाज के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अगर पीडीए समाज से आने वाले प्रधान प्रतिनिधि व ग्राम प्रधान को न्याय नहीं मिला तो हम जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत करेंगे। वहीं गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक राकेश यादव ने बातचीत में कहा कि सामंतवादी व मनुवादी सोच के लोगों द्वारा एक पीडीए समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इस समय में उसके परिवार के कई लोग घायल हुए, फिर भी ना तो परिवार के लोगों को समय से इलाज मिल सका है, ना ही समय से पुलिस सहायता मिल सकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर समय रहते ध्यान देती तो इस घटना से बचा जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से जो वार्ता हुई है उसके सापेक्ष में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सेखुइया के ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि को न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। राकेश यादव ने कहा कि इसमें मुख्य तौर पर एसडीएम बलरामपुर के यहाँ स्टोनो के रूप में कार्य कर रहे हैं राहुल सिंह का दोष माना जा रहा है। उसी ने सबको खलियान की जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाया था, इसलिए उनके परिवार व रिश्तेदारों के द्वारा वर्मा परिवार पर हमला किया गया। उसका नाम भी पूरी एफआईआर में कहीं नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर में धाराओं की बढ़ोतरी नहीं की गई और जो मुख्य आरोपियों के नाम है उनकी बढ़ोतरी नहीं होती तो हम आने वाले समय में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जिला व प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे व इस सरकार को याद दिलाने का काम भी करेंगे कि बिना हम पीडीए परिवार के लोगों का इस सरकार का कोई हल भला नहीं हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव ओंकार नाथ पटेल ने कहा कि इस सामंतवादी सरकार की मानसिकता ही सामंतवादी है, इसलिए पीडीए परिवार के लोगों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे वह आप कहीं का मामला ले लें, हमेशा पीडीए परिवार के लोगों को ही निशाना बनाया जाता है और निशाना बनाने वाले लोग जो होते हैं वह सामंतवादी और मनुवादी सोच के लोग होते हैं, जिनका इस सरकार को समर्थन पूरा प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पीडीए समाज से आने वाले इस प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान को न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं या हम लोगों की अपेक्षा होगी। हमें पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द पूरे मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई या कोई कॉल नहीं लिया गया तो हम प्रदेश स्तर पर इस मामले को उठाने का काम करेंगे। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे का अपने एक बयान में कहना है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मामले में जो नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनके ऊपर न केवल कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जांच के अनुसार मामले में धाराओं की बढ़ोतरी व नाम की बढ़ोतरी भी की जाएगी। वहीं ठाकुर समाज से आने वाले लोगों का कहना है कि पहले वर्मा परिवार के द्वारा ही मारपीट की शुरुआत की गई थी। वह अगर हमारे एक परिजन को बंद ना कर लेते तो हम इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। जो लोग भी वहां पर लाठी डंडा लेकर दिखाई दे रहे हैं वे अपने परिजन को बचाने के लिए वहां पर गए थे। अब देखना होगा कि खलियान के कब्जे से उठे इस विवाद पर जब राजनीतिक तड़का लग रहा है तो जिले के तमाम आला अधिकारी व तमाम जनप्रतिनिधि इस मामले में क्या कॉल लेते हैं और क्या कार्रवाई करवाते हैं। क्या पीड़ित समाज के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी से आने वाले विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं या पीड़ित वर्मा परिवार के साथ केवल विपक्षी उनका सहारा बन पाते हैं। मुख्य सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो पुलिस ने केवल प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए क्यों दोनों पक्षों का धारा 151 में केवल चालान करने का ही काम क्यों किया, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया और क्यों नहीं इस मामले पर विराम लगाने का काम किया गया।
फिलहाल इन तमाम सवालों पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारी अगर हमसे आने वाले समय में अपना पक्ष रखते हैं तो उस पक्ष को भी आपके सामने जरूर रखा जाएगा। वर्तमान सरकार पीडीए विरोधी है। जिस तरह से रायबरेली की घटना आपने देखी, काकोरी की घटना देखी, अभी बगल के जिले इटिया थोक थाना के अंतर्गत घटना, और ये पुनरावृत्त लगातार हो रही है पूरे प्रदेश में और सिखुइया गांव में। इसके जानकारी का नाम है नगर कोतवाल को थी, लेकिन कोई समय के अनुसार अगर कार्रवाई हुई होती है, घटना नहीं घटती। और प्रधान जी 5 साल से लगातार परेशान है, वो पूरा परिवार। कप्तान साहब से हम लोग मिले, सांसद जी भी मिले, हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग मिले, सारी घटनाक्रम हमने बताया। उस घटनाक्रम के अनुसार इन्होंने कहा कि एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और कुछ और साक्ष्य हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमने कप्तान साहब से मांग की है कि जो वहाँ के पीडीए परिवार है, उनकी खेती है, वो धान काटने के लिए खेत में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी घेराबंदी आज भी कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि वो अपने फसल को भी काट सकें और भविष्य में इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो। अगर ये घटना नहीं रुकती है तो हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। अब आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है आज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, चाहे वो जिला अस्पताल हो। अभी जिला अस्पताल में इसी पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि जिस तरीके से तेज़ी के साथ काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, 5-6 घंटा लगा। अभी कल एक घटना हमारे दलित समाज की थी, पिखौना की। वहाँ यहाँ तक आया कि वहाँ टाँका लगाने के लिए सुई और धागा तक नहीं था और उनको बाहर भेजा गया। बाहर से ले जा कर के उनको दिया गया है CSC अस्पताल इकौना को। तो ये हालात हैं जो सरकार लंबे वादे कर रही है कि स्वास्थ्य हमारा जो है बहुत ठीक ठाक चल रहा है, लोगों का इलाज बढ़िया हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था पे क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। थाना कोतवाली नगर अंतर्गत सिखुइया गांव में दिनांक 24 तारीख को 2 पक्षों में बंजर जमीन पर पुवाल रखने को लेकर के कहासुनी व विवाद हो गया था, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा अटेंड किया गया व दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। वह उन्हें अवगत कराया गया कि 25 तारीख को थाना दिवस पे वो आए, जिससे राजस्व टीम के समक्ष प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके। इसके पूर्व ही प्रातः 25 तारीख को इन लोगों के बीच में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट होने पर जो घायल हुए उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो उसी समय अस्पताल पहुंच गया था। वहां भी करीब 4-5 घंटे लोग इंतजार किए। इमरजेंसी में जो व्यवस्था देखी गई, एक डॉक्टर वही PMO भरता है, वही सारे इलाज करता है। पता लगता है वो मरणासन लड़का पड़ा हुआ है, तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी ये अंधी सरकार, इसको क्या कहा जाए कि कागज़ के चक्कर में आदमी मर जाए। जब मैं पहुंचा हूं और हमने पूरा जो है तगड़े से डॉक्टरों को सबको कहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, आदमी मरणासन है, तब जा करके पहल हुआ है और किसी तरीके से उसका जान बचा करके रेफर किया गया। उस समय मामूली ट्रीटमेंट हुआ। कई लोग जिनके हाथ पैर टूटे थे, कान पूरा काट दिया गया है गणासे से, उसका जो है एक्सरे तक नहीं हुआ है। और ये कहा गया कि इसको पूरी दवा की जाए, इसका वो किया जाए पूरा। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों का जो हाल वहाँ दिखाई दे रहा था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और जहाँ तक इनके प्रशासन की बात है, एक्शन की बात है, कल जाकर के पुलिस का हमने थोड़ा हरकत देखा। ये घटना परसों की है, सुबह की। कल शाम को CO साहब और जो है कोतवाल वहाँ मौके पर गए हैं, तब हमें पता लगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी कुछ दिख रही है। जब पूरे उसमें जिसका नाम ये लोग ले रहे हैं परिवार वाले, जिसकी भूमिका इतनी थी, उसका FIR में नाम ही नहीं है।